बिहार विधानसभा चुनाव की कश्मकश के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं तरुण और कैमरे के पीछे हैं संतोष। कूड़े के ढेर में वीवीपैट की कई पर्चियां मिली हैं और जैसे ही ये मामला सामने आया, प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम खुद मौके पर पहुंचे और आनन फानन में जाँच के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल है कि क्या ये लापरवाही है या फिर कोई बड़ी चूक? इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीर है समस्तीपुर की, जहां कूड़े के ढेर में वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं। यानी वो पर्चियां जो हर वोट के बाद निकलती हैं, मतदाता को ये दिखाने के लिए कि उसका वोट किसे गया। जैसे ही ये खबर फैली तो हड़कंप मच गया। ये पर्ची सराय रंजन विधानसभा के शीतलपट्टी गांव के पास मिली। बता दें कि 6 नवंबर को इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हुई थी। अब शनिवार 8 नवंबर की सुबह शीतलपट्टी गांव में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से बवाल हो गया। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही संबंधित कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज, नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो आरजेडी ने भी सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? तो वहीं अब 2 पोस्ट और देखिए जो आरजेडी ने ही अपने एक्स हैंडल से पोस्ट की है। एक में दावा किया गया है कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटे तक सीसीटीवी कैमरा बंद रहा। तो वहीं दूसरी पोस्ट में नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, इसका भी दावा किया गया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इन पर्चियों के इस तरह से मिलने के बाद चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने डबल इंजन की सरकार को बेकार और बीमार बता दिया और ये तक कह दिया कि दोनों इंजन अलग अलग दिशा में चल रहे हैं और धुआं दे रहे हैं। में डबल इंजन की बेकार और बीमार सरकार है और ये दोनों इंजन 2 दिशाओं में चल रही है, इसीलिए दोनों इंजन धुआं फेंक रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बिहार में बदलाव की आहट है और इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद यह देखने को मिल रहा है कि दूसरे चरण का अंतिम दिन का आज चुनाव प्रचार है और ये अंत नहीं है। बिहार में बदलाव की शुरुआत जो पहले चरण में हुई है वो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। इनकी तमाम सीसीटीवी, स्ट्रांग रूम, फर्जी पर्ची जो भी सामने आ रहा है, बिहार का जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। पर्चियों का इस तरह से मिलना अब तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि लगातार सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिलीभगत है। वीवीपैट की पर्चियों का कूड़े के ढेर में मिलने के मामले ने सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा रखा है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की हरकत न केवल चुनाव आयोग पर दाग है बल्कि भरोसे को भी तोड़ने वाला है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि कितना दुख की बात है, 2005 के पहले ऐसा कभी होता था जी? वो तो हम और भाजपा मिलकर कर रहे हैं।
तो दूसरे ने लिखा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना, वोट जनता देती है पर सबूत कूड़े में मिलता है। समस्तीपुर की ये तस्वीर सिर्फ लापरवाही नहीं, भरोसे पर बड़ा गहरा दाग है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ा है। संबंधित प्रत्याशियों को भी डीएम द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि लापरवाही के कारण संबंधित एआरओ को निलंबित किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान 2 चरणों में कराया जा रहा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। सरायरंजन विधानसभा सीट पर 6 नवंबर को ही मतदान हो चुका है। ऐसे में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा दोनों ही लोकतंत्र की नींव है। ऐसे में वीवीपैट की पर्चियों का कूड़े में मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकलता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।